हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद पुरेंद्र में। आज एक बार फिर ये कक्षा 8 की चित्रकला है हमारे पास, जिसका नाम है कला सेतु। इसका पेज नंबर 72 बिल्कुल लास्ट में है। अभ्यास के 10% दिए गए हैं। पहली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए थे। पांचों के अंदर वृत्त दिया गया था, वृत्त के अंदर हमने आकृतियां बनाई थी। अब आकृतियां दी गई है और उनके अंदर वृत्त बनाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम प्रश्न नंबर 5 को देखें, जो कि हमने पहली वीडियो में किया था, वृत्त दिया गया था, उसके अंदर हमने त्रिभुज बनानी थी। अब त्रिभुज दी गई है और उसके अंदर या बाहर हमने वृत्त बनाना है। तो इनको करने के लिए 3 शब्दों को समझना जरूरी है। तो पहले उन 3 शब्दों को हम समझ लेते हैं। एक शब्द होता है अंतर्गत, दूसरा है बहिर्गत और तीसरा है परिगत। ये तीनों शब्द समझ में आ जाएंगे तो ये चैप्टर हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। अंतर्गत को अंतर्वृत्त भी हम बोल देते हैं अगर अंतर्वृत्त बनाना है। बहिर्गत के अंदर एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, बाह्यवृत्त, और परिगत के लिए परिगत ही शब्द प्रयोग करते हैं। अंतर्वृत्त का मतलब होता है कि अंदर वृत्त बनाए, बाह्यवृत्त का मतलब होता है कि बाहर वृत्त बनाए, और परिगत का मतलब होता है चारों ओर वृत्त बनाए। परि जो वर्ड है इसका मतलब होता है चारों ओर। इस शब्द को आपने कई जगह सुना होगा। जैसे एक शब्द है परिधि, दूसरा शब्द है परिमाप और तीसरा शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर ये जो शब्द है ये प्रिज्म आवरण से बना है, परि और आवरण। तो यहाँ पर जो परि शब्द का अर्थ है वो होता है चारों ओर। परिमाप का मतलब चारों ओर का माप, पर्यावरण का मतलब चारों ओर का आवरण, और ऐसे ही परिधि के अंदर वृत्त का ये जो बाहरी हिस्सा है, वृत्त के चारों ओर का जो हिस्सा है, इसको परिधि कहा जाता है। तो इसके अंदर हमने ध्यान ये रखना है, जब भी किसी आकृति के अंदर वृत्त बनाना हो, यानी कि अंतर्वृत्त बनाना हो, जैसे त्रिभुज के अंदर अगर हमने अंतर्वृत्त बनाना है, तो ये जो अंदर के कोण होते हैं, इन कोणों का आधा हमने करना होता है, किन्हीं 2 का। अगर बाहर वृत्त बनाना है तो त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण का मतलब होता है अगर एक भुजा को हम बढ़ा दें तो ये जो कोण है ये बाह्य कोण होगा। इसी प्रकार से अगर इसको बढ़ा दें तो ये बाह्य कोण होगा। तो इन बाह्य कोणों का आधा हमने करना होता है। यानी कि अंदर वृत्त खींचने के लिए आकृति के अंदर के कोणों का आधा करो, बाहर वृत्त खींचने के लिए आकृति के बाह्य कोणों का आधा करो, और चारों ओर वृत्त खींचने के लिए आकृति के भुजाओं का आधा हमने करना है। किन्हीं 2 भुजाओं का आधा हमने करना है। वो जहां पर काटेंगे उसके बाद हम वहां पर प्रकार रखकर शीर्ष बिंदु तक खोलकर हमने वृत्त को खींच देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इसके अंदर यह कहता है त्रिभुज ABC का परिगत वृत्त खींचिए। ये ध्यान रखना, परिगत जो वर्ड होता है, परिगत का मतलब चारों ओर होता है। और ये जो मैंने बताया है आपने कि अगर परिगत खींचना है तो भुजाओं का आधा करेंगे, ये सिर्फ त्रिभुज के अंदर ही नहीं, कोई भी आकृति है, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षटभुज हो, अगर उसके परिगत वृत्त हमने खींचना है तो उसकी किन्हीं 2 भुजाओं का आधा करो और वृत्त को खींच दीजिए। तो इस सवाल के अंदर जो त्रिभुज है वो ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार की ये समबाहु है, विषमबाहु है, कैसी है। तो आप जी चाहे वैसी त्रिभुज ले सकते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना ली है। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का आधा करेंगे। तो भुजाओं का आधा करने के लिए वही तरीका है, किसी एक शीर्ष पर हम प्रकार रखते हैं, आधे से ज़्यादा खोलते हैं और चाप लगा देते हैं। ये चाप मैं 2 भुजाओं के लिए इकट्ठी ही लगा देता हूँ, आप चाहो तो अलग अलग लगा सकते हैं। इसके बाद C बिंदु पर प्रकार रखकर अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये BC का आधा हो जाएगा, और अगर A बिंदु पर प्रकार रखकर मैं इसको काटता हूं तो ये AB भुजा का आधा हो जाएगा। जब मैं इस बिंदु को इससे मिलाऊंगा तो ये AB का आधा होगा, और इसी प्रकार से अगर इस बिंदु को यहां से मिलाऊंगा तो ये BC भुजा का आधा हो जाएगा। अब हमने उस बिंदु को ढूंढना है जहां पर ये दोनों आधे वाली लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। वो बिंदु ये है। इस बिंदु का नाम मैं O रख देता हूं। ये बिंदु M है, ये बिंदु N है। ये O बिंदु उस वृत्त का केंद्र होगा जो हमने खींचना है।
नेक्स्ट स्टेप होगा, बिंदु O पर हम प्रकार रखेंगे और किसी भी एक शीर्ष तक हम खोल लेंगे, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो और चाहे वो C हो। ये तीनों शीर्ष समान दूरी पर होंगे और इन पर प्रकार रखकर हम वृत्त खींच देंगे। इस प्रकार आप देखोगे कि वृत्त हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये वृत्त दी गई त्रिभुज ABC के चारों ओर होगा, यानी कि उसका परिगत होगा। अगला सवाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये कहता है नियमित पंचभुज के अंतर्गत वृत्त खींचो। उसके अंदर हमने खींचना है, पंचभुज के अंदर हमने वृत्त खींचना है। और वो पंचभुज कैसी है? नियमित, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान होगी। तो सबसे पहले हम एक पंचभुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजा समान है। अब चूंकि पंचभुज दी गई है तो पंचभुज की वो प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है जो होती है, हम सिर्फ कोणों के हिसाब से पंचभुज बना लेंगे। सबसे पहले एक भुजा लेंगे, इसका नाम रख देते हैं AB। अब चूंकि हमें पता है कि पंचभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर D की मदद लेंगे। B बिंदु पर D रखेंगे और 108 डिग्री पर हम एक मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से A बिंदु पर हम D रखेंगे और इधर भी 108 डिग्री पर हम मार्क लगा देंगे। ये 110 डिग्री का कोण है, इससे 2 पॉइंट इधर 108 डिग्री का कोण होगा। इन दोनों को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। अब चूंकि जो पंचभुज है वो नियमित पंचभुज है, इसलिए पांचों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो जितनी भुजा ये है इतने ही हम इसको काट लेंगे। प्रकार हिलना नहीं चाहिए, अगर प्रकार हिल जाता है तो वापस प्रकार को AB के बराबर हम खोल लेंगे और दोबारा से काटेंगे। इस प्रकार से पंचभुज की 3 भुजाएं हमारे सामने हैं। चूंकि पांचों भुजा बराबर हैं तो यहाँ पर हमने दोबारा से 108 डिग्री का कोण बनाने की जरूरत नहीं है। AB के बराबर ही हम प्रकार को ला रखेंगे और यहाँ से ये चाप लगा देंगे और दूसरे बिंदु से इस चाप को हम काट देंगे। ये दोनों चापें जहाँ काटती हैं एक दूसरे को, वहां से हम बाकी दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इस प्रकार से ABCDE हमारी नियमित पंचभुज बन जाएगी। अब इसके अंदर हमने वृत्त खींचना है। तो वृत्त खींचने के लिए मैंने बताया था कि अगर अंदर वृत्त खींचना है तो अंदर के किन्हीं 2 कोणों का हम आधा करते हैं। अगर बाहर खींचना है तो बाह्य कोणों का आधा करते हैं और चारों ओर खींचना है तो 2 भुजाओं का आधा करते हैं। अब यहाँ पर अंदर खींचना है तो अंदर के किन्हीं 2 कोणों का हम आधा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक चाप लगा लेता हूँ। यहाँ से प्रकार खोलकर आधे से ज्यादा खोलकर ये चाप लगा लेते हैं और इधर से ये, तो इस कोण का ये आधा हो चुका है, इसको मिला देंगे। इसी प्रकार से इस कोण का भी मैं आधा कर लेता हूँ। एक चाप यहाँ से लगेगी, इधर रखकर ये चाप और इधर रखकर ये चाप, इनको हम मिला लेते हैं। ये उस वृत्त का केंद्र है जो हम इसके अंदर खींचेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रकार रखकर हमने वृत्त को खींचना है। अब बात आती है कि प्रकार रखना तो यहाँ पर है, परंतु कितना प्रकार हम खोल कर वृत्त खींचेंगे। तो उसके लिए हमने एक काम और करना पड़ेगा और वो ये होगा कि O बिंदु से इस पंचभुज की किसी भी एक भुजा पर हमने लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु O पर प्रकार रखेंगे, किसी भी एक भुजा के नीचे तक हम उसको खोल लेंगे और एक चाप लगा देंगे जो उस भुजा को 2 अलग अलग जगहों पर काटेगा। अब पहले बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे, आधे से ज्यादा खोल लेंगे और एक चाप लगा देंगे और दूसरे बिंदु पर हम प्रकार रखते हुए उस पहली चाप को काट देंगे। अब बिंदु O को ये जो चाप है हमने यहाँ काटी है इसको मिला देते हैं। ये काम भी बिंदुदार ही होगा और ये जो लाइन है ये इस भुजा को यहाँ पर काट देती है। इस बिंदु का हम नाम रख लेते हैं M। O से लेकर M तक हम प्रकार खोल लेंगे और वृत्त हम खींच देंगे। तो ये हमने O बिंदु पर प्रकार रखा, M तक खोल लिया और इस प्रकार से हम वृत्त को खींच देंगे।
इसके बाद हम जो अगला प्रश्न करेंगे वो होगा प्रश्न नंबर 10। इसके अंदर कहता है कि वर्ग के अंतर्गत वृत्त खींचिए। यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक वर्ग होगा और उसके अंदर हमने एक वृत्त खींचना है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है ये। सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहीं पर हम इस सवाल को कर लेते हैं। ये एक भुजा होगी, इसका मैं नाम रख लेता हूँ AB। हमें पता है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो दोनों तरफ हम 90-90 कोण बना लेंगे D की मदद से। यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया 90 डिग्री कोण पर, और इसी प्रकार इधर से हम मार्क कर लेंगे। इन दोनों को हम मिला देंगे, क्योंकि चारों भुजाएं भी समान होती है वर्ग की। तो अगला स्टेप हमारा यही होगा कि जितनी बड़ी भुजा AB है उतना ही प्रकार हम खोल लेंगे जितनी AB है, और इधर से ये काट देंगे और इसी प्रकार इधर से ये काट देंगे। तो इस प्रकार से ये 3 भुजाएं बराबर हो चुकी हैं। ऊपर से अगर हम मिला दें तो ये चारों भुजाएं वर्ग की, ये बिंदु C होगा, ये D होगा, चारों भुजाएं आ जाएंगी और वर्ग बन जाएगा। अब हमने इसके अंदर जो वृत्त बनाना है वो इसके अंदर बनाना है। अब अंदर बनाने के लिए हमें पता है कि अंत्यकोणों का आधा करना होता है, और ये जो अंत्यकोण है ये 90 डिग्री का है। परंतु इसके अंत्यकोणों का आधा करना बिल्कुल सरल है। हमने क्या करना है, सिर्फ आमने सामने के शीर्षों को मिलाना है, यानी कि इसके विकर्ण खींचना है। इसके विकर्ण अगर हम मिला देते हैं तो अंत्यकोण अपने आप आधे हो जाते हैं। हमने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा ये दोनों विकर्ण जहाँ पर मिलेंगे वो बिंदु O होगा, और इसी बिंदु पर प्रकार रखकर हमने वृत्त खींचना है। परंतु बात वही आती है कि वृत्त खींचने के लिए हम प्रकार कितना खोलेंगे। तो इसके अंदर भी जैसे हमने ये काम किया था, केंद्र से हमने यहाँ पर लंब डाला था, तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। जो O हमारा केंद्र है उससे हमने किसी एक भुजा के ऊपर लंब डालना है। तो हम क्या करेंगे, O पर प्रकार रखेंगे, भुजा के नीचे तक खोल लेंगे और चाप लगा देंगे। ये चाप इस AB भुजा को एक यहाँ काटता है, यहाँ पर प्रकार रखा, आधे ज्यादा खोला है ये चाप। इसी प्रकार दूसरी जगह ये है जहाँ काटता है, यहाँ से इस चाप को हम काट देंगे। ये दोनों जहाँ काटते हैं उस बिंदु को केंद्र से हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना प्रकार खोलकर हमने वृत्त को खींचना है। तो ये जो लाइन है ये O से लेकर इसको जब हमने मिलाया तो ये इस AB भुजा को यहाँ पर काट जाती है। तो O से लेकर M तक हमने प्रकार खोलना है और वृत्त खींच देना है। तो इस तरह से हम वर्ग के अंदर वृत्त खींच सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2, जिसके अंदर अर्धवृत्त हमें दिया गया है और उस अर्धवृत्त के अंदर हमने समकोण त्रिभुज बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले एक अर्धवृत्त ले लेते हैं। अर्धवृत्त बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। इस रेखाखंड की लंबाई जितनी चाहो उतनी आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। इसके अंदर 4 सेंटीमीटर पर हम एक निशान लगा लेंगे, जिससे अर्धवृत्त का केंद्र बिंदु हमें पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर प्रकार रखेंगे और यहाँ तक खोलकर एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं। अब ये कहता है कि अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज बनाने हैं और वो भी समकोण त्रिभुज। तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि कोई भी अर्धवृत्त होता है हमारा, तो अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ कोई बिंदु ले लेता हूँ और इस बिंदु को यहाँ से और यहाँ से मिला देता हूँ तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। या फिर अर्धवृत्त के अंदर अगर यहाँ मैं कोई बिंदु ले लूँ और इन दोनों को मिला दूँ तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा अगर यहाँ ले लूँ, इनको मिला दूँ तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये है कि अर्धवृत्त के अंदर बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ भी लागू कर सकते हैं। इसने कहा है कि समकोण त्रिभुज बनाइए अर्धवृत्त के अंदर। तो समकोण त्रिभुज बनानी है तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। आप कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए। मान लेते हैं ये मैं बिंदु ले लेता हूँ A, और इस व्यास का नाम होगा BC। तो अगर मैं इस A को C से और B से यूं मिला दूं तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगी वो समकोण त्रिभुज ही बनेगी।
बस इसके अंदर ध्यान ये रखना है, अगर वो कह दे कि इस अर्धवृत्त के अंदर जो समकोण त्रिभुज बनानी है वो समकोण के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज भी हो, तो हमने ये ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन में ये जो अर्धवृत्त हमारा होगा और इस अर्धवृत्त का ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर हमने 90 डिग्री का कोण बना देना है। और ये 90 डिग्री का कोण इसको जहां पर काटे वो इस चाप को 2 समान भागों में डिवाइड कर देगा, और इसको इससे और इससे जब हम मिलाएंगे तो ये कोण तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, साथ में ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। बस इस सिचुएशन का हमने ध्यान रखना है, अगर पेपर में आ जाती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमने इस प्रकार से कर देना है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास के अंदर वो है प्रश्न नंबर 2, जो बिल्कुल अलग है। इसमें ये कहता है कि वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P दिया गया है, इस P से स्पर्श रेखा खींचनी है। ये ध्यान रखना, वृत्त की परिधि पर दिए गए बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचो। तो एक वृत्त हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या कितनी होगी या व्यास कितना होगा वो नहीं दिया गया, तो जितना मन करता है उतना प्रकार खोलकर हम ये वृत्त खींच सकते हैं। तो ये वृत्त हमने खींच लिया, ये इस वृत्त का केंद्र था जिसका नाम हम रख देते हैं O। अब इस वृत्त की परिधि पर कहीं भी मान लेते हैं कि ये वो बिंदु है जो बिंदु P है, इस P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। इस क्वेश्चन के अंदर जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे उसका और P बिंदु से O बिंदु को मिलाकर जो हम त्रिज्या खींचेंगे, इनका एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। उसके अंदर ये कहता है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं और ये स्पर्श रेखा जहाँ पर ये टच करती है वृत्त को, जिसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है, उसको अगर केंद्र से यूं मिलाएं जिससे ये त्रिज्या आएगी, तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही कंसेप्ट अगर हम यहाँ कर दें तो ये स्पर्श रेखा हम इजी खींच सकते हैं, बिल्कुल इजी सा काम है ये। सबसे पहले हम ये त्रिज्या खींच देंगे, O को P से मिला देंगे। उसके बाद ये जो P बिंदु है हमारा, इस P बिंदु पर हम प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 90 डिग्री का कोण बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले चाप लगाएंगे, उतना ही प्रकार खोलकर एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण होगा, दूसरी बार काटेंगे तो 120, और 60 और 120 के बीच में ये जो चाप लगेंगी ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब P बिंदु से इन चाप को, ये जो चाप यहाँ काटती है, इनको मिला देंगे और ये लाइन हमारी बिल्कुल गहरी होगी। तो इस प्रकार से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त की, जो कि P बिंदु से जाएगी। इस प्रकार से अभ्यास के हम ये 10 के 10 प्रश्न कर चुके हैं। 5 पहली वीडियो में किए थे और 5 इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।